अगर बिहार हाथ से निकला तो मोदी की कुर्सी हिल जाएगी। यही सोच समझकर अब नायडू दिल्ली पर दबाव डालने लगे, दिखाने लगे बागी तेवर। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर के और परसों मतगणना को लेकर के खबर ये निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार को समझाने बुझाने के लिए, नीतीश कुमार को मनाने के लिए, नीतीश कुमार के साथ समझौता करने के लिए नरेंद्र मोदी और शाह ने फिर एक बार नायडू का दरवाजा खटखटाया है। फिर एक बार नायडू को समझाने में लगे हैं कि जाइए जरा मनाइए नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार को मनाने के लिए कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले भी ये कोशिश की गई थी, लेकिन नायडू ने दूरी बनाई थी। नायडू ने साफ कह दिया था कि हाँ ठीक है, देखते हैं, जाएंगे, लेकिन वो पटना नहीं गए। उल्टा उन्होंने अपने पुत्र को, यानी अपने बेटे को, नारा लोकेश को उन्होंने पटना भेजा। साथ में 4-5 और सांसदों को उन्होंने पटना भेजा, ताकि लगे कि नहीं, एनडीए एकजुट है, एनडीए के भीतर कोई मतभेद नहीं है, कोई मनविरोध नहीं है, सब एक साथ है। एकजुटता दिखाने के लिए पटना में नीतीश कुमार को समझाने के लिए, विपक्ष को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए एनडीए एकजुट है, इसके लिए नायडू को मनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन नायडू ने दूरियां बनाई और नायडू अपने बेटे को साथ में 4-5 उनके सांसद, एक डेलीगेशन टीम को उन्होंने पटना भेज दिया, लेकिन खुद वो पटना नहीं गए। और फिर एक बार परसों नतीजे आएंगे और महज एक दिन का वक्त बचा है, 24 घंटे का वक्त बचा है। इस समय नायडू को साधने की पूरी कोशिश हो रही है कि नायडू पटना जाए आंध्र प्रदेश से और नीतीश कुमार को मनाए, कहे कि ये गठबंधन मत छोड़िए। दोस्तों, ये बात हर किसी को पता है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव में परिणाम आने के बाद अलग राह पर चलने का फैसला लेते हैं तो फिर मोदी की कुर्सी हिल जाएगी। कल रात को नीतीश कुमार ललन सिंह के आवास पर पहुंचे थे। ललन सिंह को अल्टीमेटम दे दिया गया है, या तो हमारा साथ दीजिए या तो जाइए भाजपा के साथ। बीच में रहकर हमारे सामने गाजर मत लटकाइए। आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है दरवाजा खुला है, जाके बीजेपी में शामिल हो जाइए, या फिर आप इस्तीफा देने की तैयारी में लग जाए। ललन सिंह मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। ललन सिंह को ये खुली चेतावनी नीतीश कुमार की ओर से दे दी गई है। और दोस्तों, आज आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी सेकुलरिज्म को फिर एक बार जनता के आगे रख दिया। अब परसों नतीजे आएंगे, उससे पहले स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार विपक्ष के साथ, महागठबंधन के साथ रास्ता खोलकर रखना चाहते हैं। और इधर जो बड़ी खबर आ रही है वो एक्सिस की जो रिपोर्ट है, एक्सिस माई पोल की जो सर्वे रिपोर्ट है, वो चौंका देने वाली है। प्रदीप गुप्ता को आप जानते हैं, जो 2024 इलेक्शन में गलत एग्जिट पोल पेश करने के चलते फूट फूट कर रो रहे थे, और कल चुनाव खत्म होने के बाद जब हर एक मीडिया आउटलेट पर एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, तो प्रदीप गुप्ता ने एक दिन और समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि मुझे 24 घंटा और दे दीजिए, 18-20 घंटा और दे दीजिए, मैं सटीक रिपोर्ट लेकर के, सर्वे रिपोर्ट लेकर के आऊंगा। और आज उन्होंने सभी मंचों पर जा जा करके ये घोषणा कर दी है कि तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस बार चुनाव में उभरने वाली है। एक्सिस माई इंडिया की सर्वे ने वाकई तहलका मचा दिया है और इस सर्वे में साफ हो गया है कि तेजस्वी की पार्टी, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। उसके बाद जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी बनेगी। जी हां, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर के साथ जेडीयू दूसरी नंबर की पार्टी बनेगी और तीसरे नंबर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी रहेगी बिहार में। जी हां, प्रदीप गुप्ता, जिन्हें एग्जिट पोल के आप कह सकते करता धरता माना जाता है, वो तो अलग बात है कि उनके कई एग्जिट पोल झूठे भी निकले हैं, कई एग्जिट पोल की पोल खुल गई है चुनावी नतीजे आने के बाद, जैसे 2024 में हुआ था। और वो इंडिया टुडे के मंच पर वाकई ऑन कैमरा फूट फूट करके रो रहे थे। उन्हें रजदीप सरदेसाई, राहुल कनवाल
एक तरीके से समझाने की, उनको सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों कल उन्होंने 20-22 घंटे का और ज्यादा वक्त मांगा था और इस वक्त के बाद, मतलब वक्त लेने के बाद, आज शाम 5:30 बजे से वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करते हुए नजर आए। और न्यूज 24 में मैं आपको दिखाती हूं, उन्होंने साफ किया है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी, हो सकती है। एक्सिस माई इंडिया की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। आरजेडी को 67 से 76 सीटें मिल सकती है, यानी पिछले बार 75 सीटें मिली थी, इस बार उससे एक ज्यादा सीटें भी मिल सकती है। इसके अलावा खुलासा ये किया गया है कि जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। जेडीयू को 56 से 62 सीटें आ सकती हैं, जो कि एक बड़ी संख्या में सीटें जो है वो जेडीयू के खाते में आ सकती हैं। पिछली बार 43 सीटें जेडीयू जीती थी, इस बार 56 से 62 सीटें जीत सकती है जेडीयू, यानी बढ़ोतरी हो रही है। और बीजेपी तीसरे नंबर पर है। जी हां, बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसके बारे में वाकई नीतीश कुमार को भी पता है पहले चरण के मतदान के बाद कि जेडीयू के पक्ष में अच्छा खासा वोट आया है, बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ी है। वहीं दूसरे फेज या आखिरी चरण के मतदान के बाद समझ में आ गया था कि महागठबंधन को, आरजेडी को भर भर के लोग इस बार वोट करे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तीतर बितर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट इस बार अच्छे खासे नहीं पड़े। और एक्सिस माई इंडिया सर्वे रिपोर्ट से पहले ही अमित शाह को, भाजपा चाणक्य को, जेडीयू को, आरजेडी को, सबको पता था कि नतीजे या एक्सिस एग्जिट पोल जो भी अलग अलग चैनल पर दिखाए जा रहे हैं वो क्या है और सच क्या है। और इसीलिए नायडू के आगे हाथ जोड़ रहे थे मोदी जी, और बकायदा नायडू से कहा गया है कि जाइए एक बार पटना का दौरा कीजिए, नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कीजिए। नीतीश कुमार वाकई दोस्तों अगर दूसरे नंबर की पार्टी जेडीयू बन गई तो नीतीश कुमार मोदी शाह को औकात दिखाएंगे, और नीतीश कुमार अगर औकात दिखाने पर आ जाए तो साथ चंद्रबाबू नायडू भी देंगे, यानी मोदी की कुर्सी दोस्तों खतरे में आ जाएगी। मोदी की कुर्सी 14 नवंबर को हिल सकती है और इसका अंदाजा मोदी शाह को हो गया है। इसीलिए नायडू को पटना भेजने की तैयारी ये दोनों कर रहे हैं, गुजरात लॉबी कर रही है। लेकिन नायडू भी इस बात से या इस मुद्दे से दूरी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि एक्सिस माई इंडिया की सर्वे रिपोर्ट क्या वाकई नतीजे में, ये रिपोर्ट नतीजे में तब्दील हो पाती है या नहीं। और वाकई अगर आरजेडी नंबर 1 पार्टी, जेडीयू नंबर 2 की पार्टी और भाजपा अगर तीसरे नंबर वाली पार्टी बन जाए तो देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात लॉबी की स्थिति क्या होती है। जिस नीतीश कुमार को किक मार करके आउट करना चाहते थे मोदी शाह, अब उनके आगे क्या हाथ जोड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने प्रोजेक्ट किया जाएगा, या नीतीश कुमार भी डबल चाल चलेंगे और सीधा जाकर के वो डिप्टी सीएम तेजस्वी को और खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे? फिलहाल दोस्तों इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।